संत पानी के लिए गए और खुद वाचस्पति जी महाराज गए साथ में। बोले भाई किसी को समझाना पड़ेगा, ऐसे तो कोई मिलेगा नहीं जल्दी से पानी। गए, वो ऐसा ही मौका बना, खरा बिल्कुल ऐसा पानी राख का, वो किसी के रखा था। साधुओं ने कहा भाई ये पानी दे दो। बोले क्यों दे दे, तुम अच्छा पानी ले लो, ये पानी क्यों दे दे। बहुत समझाने के बाद में वो तैयार हो गए। बोले अच्छा ले जाओ, दे दो भाई इनको। पात्र रख दिया और वो जो तसला था उससे पानी देने लगे। पानी दे दिया, पात्रे में आ गया। अब उस भाई को, भाई था वहाँ, बहनें भी होंगी, उन्होंने बता दिया था साधुओं ने भाई उसको साफ करके फिर पिएंगे करेंगे। फिर वो यूँ बोला जी बूरा ले लो, आगे भावना, वैसे तो कैसे पियोगे, राख का पानी है, वो बूरा ले लो। साधुओं ने कहा चल कर आए हैं बड़ी मुश्किल से दूर से और ये भावना वाला बूरा देने लगे, तो मीठा पानी पी लेंगे भाई। बोले वह बूरा दे दे। एक बर्तन होता था, उसको हरियाणा में राजस्थान में बोइया कहते हैं, गत्ते का बना होता था, उसमें बूरा थी। उसने उठा करके और वो देने लगा। ऐसी उलझ पुलझ की बात हुई, वो बहुत सारी बूरा उसमें गिर गई। ना तो उसने इतनी देनी थी ना संतों ने लेनी थी, वो तो वहाँ मुट्ठी दो मुट्ठी ले ली, तो बात तो इतनी होती, वो यूँ देने लगा ना, वो बूरा एकदम फिसली और बहुत सारे बूरा आ गए। बोले ले भाई अब क्या करें इसका, भी शरबत बन गया। उसको भी हुआ, वो बहुत बुरा गिर गया। बुरा ऐसी चीज़ तो है नहीं जो वापस निकाल लें उसमें से, वो भी नहीं हो सकता। बोला जी ले जाओ, जो तुमने करना कर लियो। साधु वो ले आ रहे थे, बोले भाई बताओ, ये हो गया काम। पीछे से गुरु महाराज योगीराज जी थोड़ा टहल रहे थे। अब साधुओं के भी पुण्याई की बात बताता हूँ, योग की बात बताता हूँ। इधर तो ये काम हुआ पानी के साथ में। एक पंडित जी आए मंदिर में और वो एक बाल्टी ले रहे और एक टोकने ले रहे और साथ में एक वो लोटा ले रहे। अब हमने क्या मतलब, हमने से मतलब गुरु महाराज, बोले भाई हमने क्या मतलब, गृहस्थी है। वो ये आया, वहाँ कुआं था मंदिर में, कुएं पाया, उसने रस्सी बांधी बाल्टी को और डाली और निकाली उसने, और निकाल करके राख वहाँ होगी जैसे भी, उसने लेकर राख और वो टोकनी रगड़ी और लोटा रगड़ा और रगड़ करके बाल्टी दे, उसमें वो लोटा ऐसे किया, फिर बाल्टी थी वो उसमें रख कर के ऊपर पानी गिरा गिरा कर धोई, पानी फांस से होगा। महाराज ने कहा वे साधुओं की बात कुछ तो बनती दिखाई दे रही है। वो बाल्टी उठा करके डालने वाला था ताकि और पानी निकालेगा, वो डालने वाला था। गुरु महाराज वहीं आसपास में थे। बोले पंडित जी जरा रुकना। बोले हाँ क्या बात है। बोले रुको। बोले हाँ बोलो क्या बात है। बोले ये पानी हमारे को दे। बोले तुम क्या करोगे। बोले भाई हमारे को चाहिए। बोले चाहिए तो अभी लो, पानी अभी निकालता हूँ आपके लिए कुएं में से, आप कुएं का पानी लो ना, आप इसका क्या करोगे, राख का पानी, खराब पानी। बोले भाई हमारे को यही चाहिए। बोले तुम कैसे आदमी हो, ऐसा आदमी ये सब पानी लिया करें, क्या करोगे इसका, पैर धो सकते नहीं, मुंह धो सकते नहीं, नहा सकते नहीं, पीना तो दूर रहा, ऐसा खराब पानी किसका करोगे क्या। अभी लो उसको गिराता और मैं आपको नया निकाल के देता हूँ ताजा पानी। बोले वो बात ताजा तू रहने तो हमारी बात सुन ले। बोले हाँ सुनाओ क्या बात है। बोले ये पानी दे दे। अब जद्दम जहद तो शब्द क्या कहूँ, बाकी वो उन्हें समझा और वो उन्हें समझा। होगा गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, तुम लोग कैसे साधु हो, कैसे आदमी हो तुम, ये पानी ले रहे हो। वो उसे समझे भाई तुझे नहीं पता, ये तो हमें पता है, हम साधु हैं। बहुत देर के बाद में आखिर इस बात पर हुआ। बोले ले लो फिर, अगर आपको ये पानी चाहिए ले लो। गुरु महाराज पात्र ले आए, पात्र में ले लिया, बाल्टी भर पानी था, बहुत था पानी, ले लिया, लेकर के लाकर रख लिया। साधु लोगों के भी अपनी चर्या होती है, भला एक दूसरे के बिना कैसे पिए, सारे साधु इकट्ठे हो रहेंगे तभी तो पानी पिएंगे। रख लिया। संत आए, पसीना पसीना पानी ले रहे। गुरु महाराज बोले क्या बात हुई। बोले मैं पानी तो मिला था,
पर जो अंतराय टूटी नहीं, काम खराब हो गया। बोले क्या खराब हो गया? बोले बस पूछो ही नहीं कहा, अब क्या तो इसका पिएंगे क्या? वो बात क्या हुई? बोले बात क्या हुई, पानी बड़ी मुश्किल से उसने दिया, वो तांसले में पानी था और वो बूरा इसमें इतनी गिर गई, बता। बोले कोई बात नहीं, काम आएगा। बोले क्या काम आएगा? इससे ना आप पात्रे धुलेंगे ना ये पिए जाए, क्या काम आएगा? बोले आएगा, इधर आओ। बोले ये पानी कहाँ से मिला? बोले साधुओं के पुण्यवानी, पता नहीं कहाँ प्रकट हो जाए, कुछ पता चलता। उन्होंने बताया। बोले अच्छा, वाह भाई वाह, चलो। साधु ने कुछ पानी बोली और वो मिला और मीठा बना करके छान करके जो भी कुछ करना था प्रयोग किया। पानी का परिचय बड़ा विचित्र है, बहुत कठिनाई हो जाती है पानी की। पानी न मिले तो बहुत मुश्किल, यात्रा मुश्किल हो जाती है। पानी ना हो, आदमी प्यासा मरता हो तो नींद आनी मुश्किल हो जाती है, सारे काम मुश्किल हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं। बंधुओं, ये मैंने आपको कुछ परिचयों के 2 ही परिचय बताए, वैसे तो 22 होते हैं परिचय। अब सबकी चर्चा करेंगे तो मामला कथा से हट जाएगा। हमने चर्चा तो कथा की करनी है। कथा की चर्चा यह है कि मरीचि साधु बन गए थे। पानी के बाद जुड़ेगी ना, इसलिए मैंने सुनाई, मैंने कोई अधिक नहीं सुनाई। साधु बन गए, साधना करने लगे और जो कुछ स्थविर मुनियों से सीखा किया, जब काफी कुछ सीख लिया तो मन में क्या विचार आया, भगवान के धर्म का प्रचार सब जगह करना चाहिए। धर्म का प्रचार सब जगह करना चाहिए। मरीचि भगवान ऋषभ देव के पास आए और आकर बोले, भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं धर्म प्रचार के लिए और संतों को साथ में लेकर के चला जाऊं, ताकि आपका जो धर्म है वो उसका हम प्रचार कर सकें। भगवान मौन रहे, बोले नहीं। आप अगर कथा याद होगी आपको, होंगे दीक्षा ली जब भी मौन रहे, और बात हुई जब भी भगवान ने इसे मौन ले रखा, इसके बात का जवाब ही नहीं देते थे, औरों का जवाब देते थे। पर भगवान जवाब तो जब देना, वो तो अपने ज्ञान में देख रहे थे होना क्या है, वो तो अपने ज्ञान में देख रहे हैं होना क्या है। चुप रहे। इस चुप को, मौन को मरीचि मुनि ने आज्ञा समझा। बोले ठीक है, भगवान ने कह दिया बस। उसने और साधुओं से कहा, अब हम थोड़ी कल्पना से काम लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लो अगर हम दिल्ली में हो तो कहेंगे भाई चलो भाई पंजाब घूम आते हैं, चलो भाई राजस्थान घूम आते हैं, चलो भाई उत्तर प्रदेश घूम आते हैं। उन्होंने कोई प्रदेश चुना साधुओं ने और फिर कहा चलो भाई उधर धर्म प्रचार करके आते हैं। घूमने से तो तात्पर्य का धर्म प्रचार से मतलब है। 500 साधु तैयार हो गए, साधु बहुत थे। बोले चलो भाई इधर तो चलेंगे, इधर देखेंगे, चलो चल दिए। गर्मी का समय आया, जब बहुत गर्मी होने लगी, परिशह लगने लगा प्यास का, तृषा का। अब वो प्यास का परिसह मरीचि से सहन नहीं हुआ। मरीचि अब कभी कभी बोला, भाई नियम बहुत कठिन बना दिए। अब आप सुनो, श्राव श्राविका हो, जब आदमी का मन कमजोर होता ना तो बात का बहुत नियम कठिन बना दी। बताओ, पानी के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। कम से कम पानी तो खुला रख लेते, भाई प्यास लगे पानी पी लो, और तो चलो भाई ठीक है व्रत कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। पर ये पानी में पाबंदी लगा रखी है, कच्चा पानी नहीं पीना, प्रासु पानी मिले नहीं कहीं पर। और साधु कहते उनको, चूंकि बड़े थे, बोले गुरु महाराज आपको ऐसा कहना नहीं कल्पता, अगर आप ये कमजोर बात कहोगे इस तरह की तो फिर तो ये नियम रहेगा नहीं। बोले भाई सच्चाई तो यही है, बताओ पाबंदी लगा दी पानी के ऊपर। एक दिन ऐसा भी आया जब मरीचि ने कहा भाई ये पानी तो खोलना पड़ेगा,
पानी खोलना पड़ेगा। इस बात से जितने साधु थे नाराज हो गए, बोले आप तो भगवान के नियमों में संशोधन कर रहे हैं, आप तो भगवान जैसे हो गए, भगवान से बड़े हो गए, जो संशोधन करोगे उनमें, हम नहीं आपके साथ रहते। सारे साधु वापिस चले गए। संशोधन की बात सुन लो। रेलवे स्टेशन पर लोग बैठे हुए थे, आपस में बात, तुम कहाँ के हो भाई, तुम कहाँ के हो। एक आदमी से पूछा, भाई तुम्हारा नाम? बोला मैं, मेरा नाम तो कुछ है नहीं। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले बात ऐसी है, मैं राम का बड़ा भाई हूं। सारों ने देखा, बोले राम? राम तो सबसे बड़े थे भाई। बोले भाई तुमने पता नहीं, मैं राम से बड़ा हूं, बड़े वाला मैं हूं। अच्छा भाई, राम में तो बहुत ताकत है तेरे अंदर। बोले ताकत मेरे में कम थोड़े है, ताकत मेरे अंदर भी बहुत है। वहाँ एक आदमी बैठा था, उसका पाँव कट गया था, टूटा हुआ था। एक बोला भाई तेरे अंदर ताकत है ना, तू राम से बड़ा है, इसका पाँव ठीक कर दे, मान जाएंगे तू सचमुच में राम से बड़ा है। बोला सुनो भाई बात, ये काम जोड़ने के करने के राम को जुम्मे है, अगर दूसरा पाँव तोड़ना हो मुझे बताओ, अभी करता हूँ काम। हमारे काम बटे हुए हैं, उसका काम है जोड़ने का, उसके काम है ये, मेरा काम मैं नहीं करता उसके काम। हाँ दूसरा तोड़ना हो मुझे बताओ, अभी करता हूँ। आज तो दुनिया जो है वो भगवान से बड़ी बनी फिरती है। हम तो उससे भी बड़े हैं, भगवान से बड़े। उसने सही कहा, बोले मैं राम से भी बड़ा हूँ, भगवान से भी बड़ा हूँ। साधुओं ने कहा तो आप भगवान से भी बड़े हो गए, जो आप कह रहे हैं नियम छोड़ देने चाहिए, बदल देने चाहिए। बोले मैं ठीक कह रहा हूँ। बोले आप ठीक कह रहे, आप कहते रहो, हम नहीं रहते आपके साथ। सारे साधु वापिस हो गए। बोले इनकी तो श्रद्धा खराब हो गई। मरीचि अकेला रह गया। पर एक चीज होती है, मन का अहंकार और जिद। उसने कहा जानते थे, जाने दो क्या बात होगी, मैं हर तरह से समर्थ हूं। अब वो अकेले रहने लगे, कष्ट सहन नहीं हुए। जब कष्ट सहन नहीं हुए तो मरीचि ने कहा भाई अब अपन नया सिद्धांत बनाते हैं। सुनो श्रावक श्राविकाओ, अब हम नया सिद्धांत बनाते हैं, नया मार्ग बनाते हैं, नया कुछ बनाते हैं। तो उसने भगवान के नियमों में परिवर्तन करके उसके अनुसार चलना शुरू कर दिया। और क्या परिवर्तन किए? सबसे पहले कहा पानी जो है ये कच्चा ले लेना चाहिए, पी लेना चाहिए, इसमें कुछ नहीं। तो प्राणों की बात है, पानी नहीं होगा तो प्राण कैसे चलेंगे, इसलिए ये ले लेना चाहिए, इसके बिना जो है कुछ नहीं हो सकता। और बंधुओं उसने ये काम शुरू कर दिया। एक और परिवर्तन उसने किया, गर्मियों में पांव जलते थे, अब भी जलते हैं, बहुत गर्म होते हैं। 12 बजे के बाद, 12 बजे के आसपास सड़क बहुत गर्म होती है। कभी चल करके देखो, कई बार छाले तक पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति भी होती है, बहुत गर्म होती है। उस जमाने में भी ये स्थिति थी। मरीचि ने कहा भाई एक तो चमड़े की होती है, चमड़ा तो साधु को छूना नहीं। खड़ाऊ जो है ये तो लकड़ी की होती है। जब लकड़ी का फट्टा लेते हैं और चौकी लेते हैं, ये तो छोटी सी, इसमें क्या बात होगी? तर्क देखो, फट्टा इतना बड़ा लकड़ी का है, वो भी तो साधु लेते हैं, उस पर बैठते हैं, प्रयोग करते हैं। और ये तो छोटे छोटे होते हैं पाँव की, अगर खड़ाऊ ले ली जाए, पहन ली जाए तो पाँव की रक्षा हो जाएगी। और लकड़ी, उसमें कोई दोष भी नहीं, क्या दोष है इसमें? उसने कहा खड़ाऊ जो है ये खोल देनी चाहिए, और उसने खड़ाऊ खोल ली। खड़ाऊ खोलने के बाद 2 परिवर्तन कर लिए। परिवर्तन उसने और भी किए। और क्या परिवर्तन किए उसने? अब ऊपर से सूरज की किरणें आती थी, धूप लगती थी। बोले देखो कपड़े भी तो शरीर को ढकने के लिए हैं, अगर सिर को ढकने के लिए भी कुछ कर लें तो क्या बुराई है? जब शरीर को ढकने के लिए कपड़ा लेते ही हैं, सिर को ढकने के लिए ले लें तो क्या? सिर जो कपड़े से ढका नहीं जाएगा,
उसने कहा एक छत्र ले लेना चाहिए। अब जो छत्र है वो थोड़ा सुंदर होता है, छाता जो होता है गर्मी का, धूप का और बरसात का होता है तो छाता है, और छत्र जो है वो थोड़ा सुंदर होता है, अच्छा था, काम दोनों वही करते हैं। तो उसने कहा अगर साधु एक छत्र रखने लग जाएं तो धूप में जो सिर जलता है उससे रक्षा हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। ये उसने ऐसा किया। और बंधुओं, आत्मरक्षा के लिए एक होता है कि शरीर वृद्ध है, चला नहीं जाता, एक रक्षा के लिए कहीं जाते हैं और कुत्ते जो हैं वो पीछे लग लेते हैं, इनका भी इंतजाम करो, कुत्तों का प्रबंध करो। एक उसने दंड लिया, लाठी जिसे कहते दंड, और वो धारण कर लिया दंड, वो रक्षा के लिए था। अब ये भी चर्या में नहीं है, आपको अगर रखने लग रहे हैं, आप भी रखते, सारे रखते हैं दंड। शरीर की कमजोरी की अवस्था में, इस अवस्था में रखते हैं, फैशन के लिए नहीं रखते, किसी को मारने के लिए नहीं रखते। पर वो था कुत्ता को एक नजदीक आ रहे, एक मारा, एक कर लगते सारे वो जाएंगे, सारे के सारे। उसने एक दंड भी ले लिया, दंड भी धारण कर लिया। बंधुओं, पर उसने थोड़ा सा ऐसा बनाया कि उसके ऊपर वाले हिस्से में 3 डंडियां सी लगी थी, ऐसे कुछ 3, त्रिशूल तो होता लोहे का, वो लकड़ी की ही थी, 3 वो लगी थी, इसलिए उसका नाम त्रिदंड रख दिया उसने, वो रख लिया।